वच्छायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ईसो पञ्च नमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वसिं पढमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् ॐ नमो लोये सव्वसाहुणम् ईसो पञ्च नमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वसिं पढमं हवै मङ्गलम् ॐ जय जिनेन्द्र, कैसे हैं सभी? ऑल गुड। सो विद हाई एनर्जीज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहले मंगलाचरण और फिर हम आज के सेशन की ओर बढ़ेंगे। आज है वेबिनार किस चीज का? पंचपक्षी के बारे में। आज आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि पंचपक्षी क्या होता है और ईएफटी क्या होता है। तो आगे क्लासेस ला रही हूँ क्या? तो हाँ, 5 डेज पंचपक्षी एंड 5 डेज ईएफटी के मैं क्लासेस लेकर आ रही हूँ। तो उसके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए आज हम सभी जुड़े हैं। सो वेलकम ऑल ऑन पंचपक्षी एंड ईएफटी कॉम्बो क्लास। सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण में हम नवकार मंत्र और ओम अरहम का नाद करेंगे। सो ऑलरेडी टर्न ऑन योर कैमराज कि प्यारे प्यारे चेहरे मुझे दिखा दीजिए। इतनी प्यारी स्माइल है सभी लोगों की। आशिका जी, माया जी, प्रियंका जी, अभी मुझे इतने ही लोग विजिबल हैं स्क्रीन पर, बस सबके कैमराज ऑन है। देखिए, अगर आप कैमरा स्क्रीन के पीछे छिप जाते हो तो शनिदेव आपके सभी कामों को डिले करते हैं। सो टर्न ऑन योर कैमराज। आप कैसे भी बैठे हैं, इट्स ओके, फाइन। ममता मैं भी हूँ। हाँ जी, शशि आंटी आप तो विजिबल हो। हाँ, नहीं जिनके मेरा कैमराज नाम ऑफ है, इसीलिए मैंने मेरा उन्हीं लोगों नाम का नहीं नाम लिया था लिया। ना, इसलिए नहीं मैंने नहीं, कहा मैं इसीलिए भी नहीं हूँ। लिया क्योंकि आपका कैमरा ऑन है। जिनके कैमराज ऑफ है ना, उनको बोल रही हूँ कि वो लोग कैमरे के पीछे छिपे हैं। तो शनिदेव क्या करेंगे? उनके काम और डिले कराएंगे, है ना। तो कर्मा तो हमारा ही है ना, हमें उसको अच्छा करना है या खराब करना, ये हमारे ही हाथों में है। सो आपका तो कैमरा ऑन है, तो आप तो ऑलवेज ब्राइटिंग स्टार हो हमारे ग्रुप्स के। आपके एक्सपीरियंसेस, आपका जो भी आप मतलब पूरी दिल से आप करते हो चीजों को। सो हैट्स ऑफ टू योर। आपका जो थैंक यू। कंट्रीब्यूशन रहता है, आपका जो कमिटमेंट रहता है मेरी क्लासेस में, हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट ऑल्सो। क्योंकि थैंक ऐसे यू। डिवाइन सोल्स ही जब मेरे साथ जुड़ते हैं, जो अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, है ना। अगर आप कमिटमेंट के साथ में नहीं जुड़ते हो तो फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हर एक चीज क्या मांगती है? एक कमिटमेंट मांगती है, एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स मांगती है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो हम वेट नहीं कर रहे हैं, और लोग जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, आंखें बंद। हम उन सभी दिव्य आत्माओं को आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें नमस्कार करेंगे कि उनकी कृपा हम पर हुई, जो आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है, हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर पा रहे हैं। तो सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे और उन सभी दिव्य आत्माओं को नमन वंदन करें। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर। गहरी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ दें।
आप म्यूट ही रहेंगे, लेकिन मेरे साथ आप बोल सकते हो। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सेताणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवाचायाणम्, नमो लोये सवसाहम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेशम् परमं हवै मंगलम्। मेरे आपके समस्त जीवों के जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी भावना के साथ में हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही अमेजिंग विद्या है पंच पक्षी और EFT का जो मैंने कॉम्बो बनाया है। EFT इज अ मॉडर्न साइंस जो कि एंशिएंट साइंस का ही एक हिस्सा है, एंड पंच पक्षी तो एक एंशिएंट साइंस है। पहले ये साइंस सिर्फ साउथ में ही बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन साउथ के लोगों की सक्सेस को देखते हुए कि वो जहां हाथ डालते हैं वहां से सोना निकलता है, सोना दान भी करते हैं, तो क्यों ना हम नॉर्थ के लोग भी इसको अपना लें। तो बहुत ही अमेजिंग विद्या है, क्यों इसे हमें करना चाहिए और क्यों आप लोग इससे जुड़े। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि नहीं? आप लोग सब जानना चाहते हो कि क्यों करना चाहिए हमें, क्यों जाने हम पंच पक्षी के बारे में। ये भी एक बहुत ही मिस्टीरियस साइंस है, कंप्लीटली साइंस है, मैं बोलूंगी इट्स अ कंप्लीट साइंस। और जो हमें आज के टाइम में जल्दी जल्दी चाहिए ना, एआई टूल, इट्स अ एआई टूल ऑफ ज्योतिष। ठीक है, जब आप किसी भी काम के लिए देखने जाते हो कि हमें अपना काम करना है एक अच्छे मुहूर्त में, करते हैं कि नहीं? हम लोग सर्च करते हैं ना, हर काम हम क्या चाहते हैं, एक अच्छे मुहूर्त में हो। क्यों अच्छे मुहूर्त में हो? कोई बताएगा क्यों अच्छे मुहूर्त में चाहते हैं हम हर काम को करना? क्योंकि आगे अच्छा ही अच्छा हो। अच्छा ही अच्छा हो, उस काम में हमारी बढ़ोतरी हो। तो क्या आप लोगों को वो टाइम पता होता है कि मेरा अच्छा टाइम कब होगा? पर्सनली मेरा वो अच्छा टाइम कब है कि जब मैं अपने काम करूं तो मुझे उसके फ्रूट्स अच्छे ही मिले। अच्छे मिले, मेरी आगे ग्रोथ हो। बिल्कुल। चाहे वो किसी भी फील्ड का काम क्यों ना हो, चाहे मेरा बिजनेस रिलेटेड काम हो, चाहे मेरे जॉब से रिलेटेड काम हो, चाहे मुझे दवाई खाने का काम हो कि मैं कब से दवाइयां खाना शुरू करूं, मेरे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या मुझे कब ट्रैवल करना चाहिए, मुझे घूमने जाना है, धार्मिक यात्राएं हैं, बिजनेस है ना। बहुत सारी चीजों में ये साइंस जो है हमारी हेल्प करती है, साइंटिफिकली ये हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा क्या है इस पंच पक्षी में? इस पंच पक्षी जो है ये हमें कहाँ से आए हैं, किस पे बेस्ड है, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो पंच पक्षी का शास्त्र दो चीजों पे बेस्ड है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय पक्ष कौन सा था, शुक्ल पक्ष था कि कृष्ण पक्ष था, राइट? और वो पक्ष के साथ साथ उस दिन हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, क्योंकि ये दोनों चीजें, हमारे जन्म का नक्षत्र, हमारे जन्म की तिथि, और जो उस समय मून किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये हमारी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। वही लाइफ की स्टोरी, वही नक्षत्र की स्टोरी हमारी लाइफ में चल रही होती है। ठीक है, तो उसको हमें जानने के लिए, समझने के लिए पूरा पंचांग यानी कि 5 अंक, है ना। आप लोग किस किस को आता है पंचांग देखना, या कौन लोग पढ़ते हैं क्लास में? है कोई ऐसे लोग जिनको पंचांग के बारे में कुछ भी नॉलेज है? पंचांग वही जो हमारा कैलेंडर होता है, कैलेंडर, वही ना? वो नॉर्मल कैलेंडर जो होता है उसमें 5 अंक होते हैं। पहला कौन सा होता है? तिथि, तिथि, तारीख, वार। माह, तिथि और तारीख एक ही होता है, ठीक है ना। तिथि के तिथि बाद और होता है वार, वार। वार के बाद होता है नक्षत्र, नक्षत्र के बाद योग, और 5वां हमारा करण।
तो ये 5 चीजों से मिलकर के पंचांग बनता है। इस पंचांग को देखना, जब हमें कोई भी मुहूर्त देखना होता है, हम ये सारी 5 चीजों को देखते हैं, प्लस हम और क्या देखते हैं, चंद्रमा का बल देखते हैं कि चंद्रमा का बल कैसा है। ठीक है, चंद्रमा की शुद्धि करते हैं, मुहूर्त की शुद्धि करते हैं, सूर्य की शुद्धि करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी शुद्धियों के साथ में हमें एक मुहूर्त, एक शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है। ठीक है, इन सबको करने के लिए चाहिए बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी कैलकुलेशंस एंड ऑल। तो हमारे ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने हमें एक एआई टूल दे दिया, एक सिंपल एआई टूल जो हमारे नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। और वो हमारे को क्या देता है, वो हमारा डेली का डेली, हम डेली अपना काम कब करें। ठीक है, डेली हमारे लाइफ में हम कब दवाई खाएं, कब हम अपना आना जाना करें, कब हम अपना कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं तो कब करें, हम कब करें, हमारे बच्चे कब करें, या हम किसी और को भी गाइड कर सकते हैं, कब हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कब हमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो डे टू डे लाइफ में देखो, डेली हम चंद्रमा का बल नहीं देखेंगे। आज अमावस्या है मान लीजिए, जैसे आज क्या है, एकादशी है। ठीक, अब एकादशी भी कौन से पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है, राइट। तो अब हमें कोई काम ज्यादा नहीं करने चाहिए आगे 4 दिन, 4 दिन के आगे 8 दिन हमें कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए। तो क्या हमें रुकना चाहिए 8 दिन, है ना। पंच पक्षी हमें प्रिसाइजली बताता है कि इस समय आपका नक्षत्र का बल सही है, आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमें, कुछ तिथियों को तो फिर भी हम, रिक्ता तिथियों को तो फिर भी हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जब हमारे पंच पक्षी का हमारा बर्ड हमें पता होता है, अगर वो किंग टाइम में है और अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज हमें बताई है। तो इसके कैलकुलेशंस मैं आपको करने का बहुत ज्यादा हमें नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे पास इस तरह के टूल्स हैं। तो जब आप मेरे साथ क्लासेस में जुड़ोगे तो हम क्या क्या सीखेंगे ये मैं आपको पीपीटी के द्वारा अभी बताती हूँ। सबसे पहले सभी लोगों को, जो लोग क्लास में, उनको पता है 27 नक्षत्रों के सिर्फ नाम या उन्होंने सुना हुआ है, और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में वो लोग जानते हैं कि नहीं। अगर वो लोग नहीं जानते हैं तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, राशियां होती हैं 12 और 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। सभी लोगों को पता है। देखो, इंटरेक्टिव क्लास होगी, आप लोग क्वेश्चन करोगे, पूछोगे, जानना चाहोगे, उत्सुक रहोगे क्लास में, तो बहुत मजा आएगा। अर्चना मैम को तो आई नो पता है, यस। शशि आंटी आपको पता है? मुझे भी मालूम, आपको भी पता है सारा। तो हम उसके आगे से स्टार्ट करें। माया मैम, प्रियंका मैम, मंजू मैम, जो 3 लोग मुझे कैमरा बंद करके जुड़े हुए हैं, मंजू शर्मा मैम को भी पता है। चलिए ठीक है, तो आप सब लोगों को क्योंकि इतना आप पता है, सो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट अब आपको पीपीटी अपनी शेयर करूंगी। पता है, माया मैम कह रहे हैं। ओके मैम, दैट्स गुड कि मेरी क्लास में आज सभी लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको कि इसके बारे में काफी नॉलेज है, राइट। फिर भी मैं एक छोटा सा रिकैप करना चाहती हूँ जिससे कि आप सब लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए और हम सब लोग एक लेवल पर चलेंगे। तो आई जस्ट प्लेड इट, बहुत फास्टली ये मूव हो जाएगा। आप लोगों को उसको ध्यान से देखना और सुनना है कि ये क्या बता रहे हैं। इसे ही 27 बराबर भागों में बांटना है। पर हम जब नक्षत्र की बात करते हैं तो इसमें कुछ और तारामंडल भी जुड़ जाते हैं जो राशियों में नहीं लिए जाते। अब हम इन्हें 27 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यह नक्षत्र अश्वनी से लेकर रेवती तक कुछ इस प्रकार है। देखिए, नक्षत्र और ये 27 नक्षत्रों की एक ज़ोडिएक बेल्ट है। हमारे चारों ओर हमारी राशियां हैं। राशियां क्या है? तारों का समूह है। और उन तारों के समूह में और कुछ और समूह जुड़ते हैं जिनको कि नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्रों का ज्ञान बहुत ही पुराना ज्ञान है, ये आज का ज्ञान नहीं है। तो इसको, क्योंकि ये 27 नक्षत्र इस तरह से हमारी ज़ोडिएक बेल्ट के साथ में जुड़े होते हैं, तो इसको मैंने एक छोटे से पीपीटी के
दौर में आप लोगों को दिखाया। आई थिंक आप लोगों को सब लोग समझ पाए हो, क्योंकि ऑलरेडी आप सबको नॉलेज है इसका। इसे ही 27 बराबर भागों में बांटना है। पर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बारी फटाफट से रिकैप करूंगी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। एक मिनट का समय दीजिए। राइट, मेरी पीपीटी सबको विजिबल है? नो। नो, ओके, नाउ इट्स विजिबल। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो पंचपक्षी शास्त्र क्या है और कैसे ये वर्क करता है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 तिथियां हमारे पास कृष्ण पक्ष की होती हैं और 15 तिथियां हमारे पास कृष्ण पक्ष की होती हैं। हम सभी का जन्म इन्हीं में से किसी न किसी तिथि को लेकर के हुआ है, राइट? और जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा था वही हमारा मूल नक्षत्र कहलाता है। और उन 27 नक्षत्रों को इस पंचपक्षी शास्त्र में 5 भागों में 5 पक्षियों को सौंप दिया गया है। तो विश्व में जितने भी लोग हैं, हम कॉमनली इस बात को समझें और जानना चाहें तो सारे विश्व के लोगों को केवल 5 पक्षियों में बांट दिया गया है। तो क्या है इतना कि प्रिसाइज है कि 5 पक्षियां रूल कर लेते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं? तो ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मजेदार है, इसको जानने में बहुत मजा आता है कि सच में ये एक इतना अमेजिंग शास्त्र है। तो ये पंचपक्षी शास्त्र जो है हमारा डिकोड करता है सीक्रेट लैंग्वेज को थ्रू आर 5 डिवाइन वर्ड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो 5 डिवाइन बर्ड्स हैं कौन से, ठीक है? तो वो 5 डिवाइन बर्ड्स हैं हमारे वल्चर, क्रो, कॉक और हैन, क्योंकि उसका मेल एंड फीमेल वर्जन है, आउल एंड पिकॉक। तो दीज आर आर 5 डिवाइन बर्ड्स। आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर आप पेपर पेन लेकर के नोट करना चाहते हो तो यू कैन नोट दिस। ये हमारी लाइफ में बहुत काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के करेक्टर्स जो हम क्लासेस में डीपली जानेंगे कि अपने पक्षी को जानने के बाद हम उनकी कंपैटिबिलिटी, लाइक कहाँ कहाँ काम आता है। अगर हमने अपना पक्षी जान लिया तो हम ये जान सकते हैं कि हम कौन सा काम कब करें, हमारा पक्षी अभी कौन सी स्टेट में है, ठीक है? देन हम कंपैटिबिलिटी जान सकते हैं कि हमें शादी करनी है ना, बच्चों की शादी करनी है, तो क्या जिसको हम देख रहे हैं, लड़के को या लड़की को, क्या वो मेरे बच्चे के लिए सही है? क्योंकि जब हम इनके फ्रेंड्स एंड एनिमीज जान लेंगे, है ना, हर बर्ड का फ्रेंड भी है और एनिमी भी है, और पक्ष के हिसाब से इनके फ्रेंड एंड एनिमीज चेंज भी हो जाते हैं। पक्षों के हिसाब से ही इनके एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो हम इनकी एनर्जी के बारे में जानेंगे, इनके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, कंपैटिबिलिटी के बारे में जानेंगे, डेली एप्लीकेशन हम अपनी लाइफ में डे टू डे में। आप लोग जानते हो कि मैं जो भी कुछ चीजें कराती हूँ वो ऐसा नहीं है कि आपने सीखी कब काम आएंगी, कोई क्लाइंट आएगा जब होगा या कैसे होगा, नहीं। ये हमारी डे टू डे लाइफ की चीजों को चेंज करता है, हमें बताता है कि हमारा बेस्ट टाइम कब है, ठीक है? तो ये बेस्ट टाइम को जानने के लिए एंड देन आपका एडवांस सीक्रेट आप अनलॉक करते हो बहुत सारे मिस्टिकल चीजों को। लाइक इसमें प्रश्न कुंडली भी आती है, ठीक है? इसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हो, प्लस आपकी गुमी हुई चीजों के बारे में भी इसमें आप पूछ सकते हो। बहुत ही प्रिसाइजली ये डिकोड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपका सामान होता है, कौन लेके गया है, कौन से एज ग्रुप का पर्सन है, कौन सी डायरेक्शन में गया है, वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो
जब हम इसके द्वारा ये प्रिडिक्शंस करते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड के प्रिडिक्शन मैंने बहुत सारे लोगों की है, और जिनको बताया है कि मिलेगी और यहाँ मिलेगी, उनको वही मिल गई, और उन्होंने बोला कि आपने कैसे बताया, हमने वहां 10 बार देखा था नहीं मिली, लेकिन आपने बताया तो वो चीज हमारी वहां पर मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजों को बता सकते हो कि कैसे आप अपनी चीजों को ढूंढो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की कई बार बहुत प्रीशियस चीज अभी रखी, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, रिंग्स नहीं दिखाई दे रही, या अपना सेट नहीं मिल रहा। इस तरीके से एक मैम का तो उन्होंने मेरे से लास्ट जो बैचेस थे उसमें उन्होंने सीखा भी कि मैम आपने कैसे डिकोड किया कि उनका एक गोल्ड का सेट था, काफी कॉस्टली था, वो मुझसे कॉन्टिन्यूस बोल रही है कि मैम वो वहां नहीं है। मैंने कहा प्लीज जाओ, 2 साल बाद उनको वहीं अपने लॉकर के अंदर उसी डायरेक्शन में वहीं वो सेट मिला भी। सो बहुत अमेजिंगली ये चीजों को, सीक्रेट्स को डिकोड करता है। इसमें आप क्या क्या चीजें करोगे, डिस्कवर योर पक्षी, आपका पक्षी कौन सा है, आपका पक्षी क्रो है, कॉक है, आउल है, पिकॉक है या वल्चर, और ये पक्षी जान के होगा क्या, ये पक्षी जानकर आप अपनी लाइफ की जर्नी को शेप अप कर पाते। देखो हम कभी भी, हम लोग भी ऑल आर द सोशल बीइंग्स, है ना, हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ में रहते हैं, घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, राइट। तो जब हम ये जानते हैं, इन बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बर्ड्स के लोगों की पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इन्हें खाने में क्या पसंद है, इन्हें घूमना कहाँ जाना पसंद है। और जब हम घर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अगर हम उनकी पसंद का ही खाना उन्हें सर्व करना शुरू कर दें, है ना, उनकी पसंद की जगहों पे उन्हें घुमाने ले जाएं, तो क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा कि खराब होगा? अच्छा अच्छा होगा। होगा। तो हम अपने घर के डे टू डे लाइफ में भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के उनके हिसाब से भी अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा पर्सनालिटी ब्लूप्रिंट हर बर्ड का आपको मिल जाता है। उनकी डायरेक्शन मिल जाती है कि कहाँ बैठ के हम काम करें, कौन सी साइड हमारी फेसिंग हो, किस रंग के हम कपड़े पहने, कृष्ण पक्ष में कौन से रंग के कपड़े पहने, शुक्ल पक्ष में कौन से रंग के कपड़े पहने, कौन सी डायरेक्शन में फेस करके हम अपना काम करें, एलिमेंट कौन सा हमें रूल कर रहा है, राइट। तो आपको खुद के बारे में और आपके फैमिली मेंबर्स के, क्या आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी, जो लोग क्लाइंट्स ले रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके बारे में आप एक अच्छा डिटेल नॉलेज आपको पंच पक्षी से बहुत इजीली मिल जाता है। मैंने बहुत सारी इसकी पीपीटीज बना के रखी हैं, आप लोग हैंड नोट्स बनाओगे साथ साथ, जिससे कि आपके अपने पर्सनल नोट्स रेडी हो जाएं। ठीक है, पीपीटीज आपको सारी क्लासेस की मिलेंगी, ठीक है, सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, सारी क्लासेस की आपको पीपीटीज मिलेंगी। बहुत अच्छी सुंदर इजी लैंग्वेज में बनाई गई पीपीटीज हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो तमिल का शास्त्र है, साउथ का शास्त्र है ना, तो हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से आप इजीली इस चीजों को समझ पाओगे एंड अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप इसको यूज कर पाओगे। पर्सनल प्रेफरेंस जो मैंने आपको बताया कि आपका फेवरेट प्लेस, चॉइस, फूड, ये सारा टेंडेंसी जो है हर पर्सन का आप बहुत अच्छे से इसमें डिकोड कर सकते हो, जान पाते हो, सो दैट कि हमारी कंपैटिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हार्मनी इन रिलेशनशिप के लिए ये भी हमारा ये है कि माइंडफुल अगर हम देखें, क्योंकि आज के टाइम में ना शादी जितनी हो रही है उससे ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, या तो बच्चे शादी ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये मैंने बहुत सारे लोगों पे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स पे चेक किया है कि जिनके बर्ड फ्रेंड बर्ड्स हैं तो उनकी लाइफ में इतनी क्योस नहीं है, और जिन हस्बैंड वाइफ के बर्ड्स एनिमी बर्ड्स हैं उनकी लाइफ में काफी ज्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, लाइफ लॉन्ग ही वो रहते हैं, ये नहीं कि विद एज वो इश्यूज चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको फिर सामने वाले के नेचर को समझते हुए ही काम करना है। मैं सारी चीजों की आपको रेमेडीज भी बताऊंगी, ये नहीं कि प्रॉब्लम बता के छोड़ दिया, है ना, खाली हमें प्रॉब्लम तो हमें पता ही है ना, प्रॉब्लम तो हम फेस ही कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा उन चीजों के ऊपर भी हम क्लास में बात किया करेंगे।
नक्षत्र अलाइनमेंट आप कैसे करोगे, बर्ड की कंपैटिबिलिटी एंड प्लानेटरी एनर्जीज के साथ में हम कैसे कनेक्ट होंगे, उसके लिए मैं आपको स्पेशल मंत्रास भी दूंगी। क्लास में हम करेंगे नक्षत्र के मंत्रास, स्पेशल जिस नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हो या कोई भी आप अपने क्लाइंट्स को भी दे पाओगे, तो वो सारे 27 नक्षत्रास के अपने अपने रूलिंग मंत्रास होते हैं, सो दैट कि हमारे को उस नक्षत्र की ब्लेसिंग मिलती है और हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी रहती है, राइट। तो हम नक्षत्र के मंत्रास करेंगे, प्लस हम पंच पक्षी के लॉर्ड्स, उनके एलिमेंट्स के साथ में उनके भी मंत्रास, उनके टेम्पल्स। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स उनके कहाँ है, साउथ में ही है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की साइड ही है। लेकिन अगर आप चाहें तो कम से कम लाइफ में एक बारी जो आपका टेम्पल है, आपका बर्ड का टेम्पल है, अगर आप वहां पे जाके विजिट करके आते हो तो वो टेम्पल भी आपको बहुत सारी वहां से आपको आशीष मिलती है अपने डिवाइन की, आपके नक्षत्र की, उसके लॉर्ड की। सो वो सारी चीजें हम क्लासेस में जानेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, लकी डायरेक्शंस के बारे में। तो बहुत ही एक कंप्लीट कोर्स है, एक एडवांस लेवल का कोर्स है, और उसमें सारी चीजें मैंने बहुत सारी, शास्त्र बहुत बड़ा है। देखिए पंच पक्षी का शास्त्र, या अभी हम कोई भी एंशिएंट नॉलेज लेने जाते हैं तो मैं आपको कह दूं कि मैं पूरा का पूरा आपको देने जा रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दिस, मैं आपको मैक्स टू मैक्स देने जा रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में देने जा रही हूँ, सो दैट कि आप उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर पाओगे, ठीक है। आप कहीं पर भी, आपको किसी भी चीज के लिए किसी भी पंडित की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप अपने घर का, बच्चों का, या किसी आप क्लाइंट्स भी ले सकते हो और आप उनको बता सकते हो उनके प्रश्नों के उत्तर। अब ये 5 वर्ड्स कैसे बताती हैं, क्योंकि 5 वर्ड्स के जो डिवाइड किया गया है डे एंड नाइट में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड किस में किया है, 27 नक्षत्रास को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और डे में क्या होता है, एक दिन कैसे बनता है, डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट में ये बर्ड्स की कुछ एक्टिविटीज होती हैं। दीज आर द 5 एक्टिविटीज: ईटिंग स्टेट, वॉकिंग स्टेट, रूलिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट एंड डाइंग स्टेट। तो ये ही 5 जो हैं, इनकी दशाएं भी कही जाती हैं। तो ये 5 जैसे हमारे हर एक जो विद्या है उसमें दशा, अंतरदशा होती है ना, होती है कि नहीं होती है, दशा के अंदर अंतरदशा होती है। तो ये 5 ही महादशाएं हैं और ये 5 ही उसके अंदर अंतरदशाएं भी आती हैं, राइट। अब हमें कुछ भी आपको नरिशमेंट का काम करना है, हम दवाई लेते हैं, दवाई नहीं लगती है। बहुत सारे लोगों का आता है ये प्रश्न, है ना, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो अगर आप अपने नर्चरिंग टाइम पर मेडिसिन लेना शुरू कर दो, या फिर जब आप फर्स्ट टाइम कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप अपने ईटिंग स्टेट में करो। घर पे कोई सेलिब्रेशन करना है ना, कोई पार्टी करनी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से आप ईटिंग टाइम पर अगर वो स्टार्ट करते हो तो वो आपकी पार्टी बहुत अच्छी रहती है। तो इट्स अ रिसीविंग टाइम ऑल्सो, आपको कोई पेमेंट लेनी है ना। बहुत सारे व्यापारी लोगों को जो है वो होता है कि हम अपनी पेमेंट कब लेने जाए कि सामने वाला हाँ ही करे, राइट। तो वो ईटिंग स्टेट में अगर आप अपना काम करते हो तो आपका काम बन जाता है। देन बर्ड का एक और स्टेट, वॉकिंग स्टेट, इट्स आइडियल फॉर द ट्रैवल। आप कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया एक्शन लेना चाहते हो, या कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे वो आप बिजनेस से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, तो आप चूज करो अपना वॉकिंग टाइम, तो इट्स द बेस्ट। एंड ईटिंग टाइम एंड वॉकिंग टाइम, इन सब को मिला लीजिए कि कभी भी कोई भी काम कर सकते हो, चाहे दवाई खानी हो, चाहे ट्रैवल करना हो, या कुछ भी आपको नया डिसीजन लेना हो, कोई प्लानिंग करनी हो, मेडिटेशन करनी हो, लर्निंग करनी हो, वट एवर द थिंग इज, कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप रूलिंग स्टेट में करते हो तो उसके आपको मैक्स टू मैक्स रिजल्ट्स मिलते हैं। स्लीपिंग स्टेट एंड डाइंग स्टेट, ये 2 स्टेट ऐसे होते हैं जिनको कि हमें अवॉइड करना होता है। डाइंग स्टेट को हम कंप्लीटली अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें हमारे रिजल्ट्स 0 रहते हैं, बट स्लीपिंग स्टेट इज अ हीलिंग स्टेट ऑल्सो, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं किसी को, उसको हीलिंग थेरेपीज लेनी है, राइट, कोई भी हीलिंग सेशंस लेने हैं तो वो अगर अपने स्लीपिंग स्टेट में लेंगे
सो उनको बहुत उससे बेनिफिट हो। तो इस तरह से ये 5 स्टेट्स होती हैं, ये 5 दशाएं होती हैं, 5 इसी में यही अंतर दशाएं भी आती हैं इस तरह से। एंड एडवांस मिस्टिकल सीक्रेट्स मैंने आपको बताया कि आप गुमी हुई चीजों को ढूंढ सकते हो, प्लस आप अपने न्यू बॉर्न बेबी का नक्षत्र के हिसाब से क्या नाम का पहला अक्षर हम चूज कर सकते हैं, राइट, जिससे कि उस नक्षत्र की ब्लेसिंग्स उसको ऑलवेज मिलती रहती हैं, उस रूलिंग प्लैनेट की, उस रूलिंग जो नक्षत्र का रूलिंग प्लैनेट है, प्लस उस नक्षत्र की ब्लेसिंग्स ऑलवेज बच्चे के साथ में रहती हैं। तो हम वो नेम के अक्षर भी जानेंगे। एंड मैं कुछ और भी बताना चाहती हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, कुछ नहीं समझ आया, ऐसा कोई कुछ है आप लोगों को? एनीवन कुछ पूछना है या सभी को क्लियर है? सब कुछ क्लियर है जो मैंने बताया कि हम क्या क्या आगे की क्लासेस में डिटेल में सीखेंगे? यस, मंजू सिंह मैम ने बोला है यस, ओके, चलिए, ओके। सो मैं आपको कुछ और इसको डिटेल में बताना चाहती हूँ। बीच बीच में ना तुम्हारी फोटो हाँ जी, स्क्रीन सारी, तो ये मेरा नेटवर्क इशू है। हाँ जी, वो थोड़ा सा बारिश वगैरह का ऐसे ही चल रहा है ना, तो थोड़ा सा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें दशा और अंतरदशा, ये 2 दशाएं होती हैं, दशा और अंतरदशा। तो शासन में शासन, जैसे कि अगर उसका शासन काल यानी कि रूलिंग टाइम या किंग टाइम, ठीक है, जो भी हम इसको बोल सकते हैं, तो शासन में ही यानी कि किंग टाइम में किंग टाइम भी आएगा, किंग टाइम में ईटिंग टाइम भी आएगा, किंग टाइम में वॉकिंग टाइम भी आएगा, किंग टाइम में स्लीपिंग टाइम भी आएगा, और किंग टाइम में ही डाइंग टाइम भी आएगा। देखिए, डाइंग से घबराने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति मर नहीं जाता है, बट ये एक ऐसा टाइम पीरियड जोन होता है जहां पर हमें कुछ भी करने से रुक जाना चाहिए। इस स्टेट में किया हुआ काम हमारा कंप्लीटली निष्फल हो जाता है। ऐसे हम लोगों ने सुना ना रिक्ता तिथियां, है ना, रिक्ता तिथियां जैसे कि चौथ, नौमी, चौदश और अमावस्या को हमने काम किया तो उसका हमें कोई फल नहीं मिलता। उसी तरह से जब भी ये डाइंग टाइम होता है तब हमें कोई भी काम करना अवॉइड कर देना चाहिए। अच्छा, तो अब ये पूरे दशाओं और अंतर दशाओं को डिवाइड कैसे किया गया है ना? कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे में से हम एक सिंपल मैथ्स लगाते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ठीक है, क्लियर और नॉट? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो एक दशा को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 भागों में तो क्या आएगा? क्या आएगा? डिवाइड कीजिए, 2 घंटा 24 मिनट। आया? कैलकुलेट किया किसी ने? 12 को डिवाइड कीजिए 5 भागों में, कैलकुलेटर। तो हमारी हर एक दशा कितनी देर की होती है? 2 घंटे 24 मिनट की, और उसके अंदर एक एक अंतरदशा कितने मिनट की होती है? 28 मिनट की, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पक्षी का समय का निर्धारण रहता है। 24 घंटे में प्रत्येक पक्षी उसी एक कार्य को कितनी बार करता है? 2 बार, एक बार दिन में और एक बारी रात में। तो आपका किंग टाइम कब कितनी बार आएगा? एक दिन में 2 बारी, राइट। ईटिंग टाइम 2 बारी, स्लीपिंग टाइम 2 बारी, राइट, एंड डाइंग टाइम भी 2 बारी। तो हर दशा और हर अंतरदशा कैसे कैसे आएगी? अंतरदशा तो हर एक के अंदर ही आएगी, लेकिन ये आपकी
कितनी बार आएगी? हर काम को वो 2 बार ही करेगा, दिन में 1 बार और रात में 1 बार। इसलिए पूरे दिन को 12 घंटों में डिवाइड किया है और प्रत्येक भाग 2 घंटे 24 मिनट का होता है। 5 पक्षियों का समय पूरे दिन में बारी बारी से आता है, क्योंकि 5 पक्षी हैं। ये थोड़ी कि एक ही पक्षी का उस टाइम पर किंग टाइम रहेगा। हर पक्षी का दिन में अपना अपना किंग टाइम भी आएगा, ईटिंग टाइम भी आएगा, वॉकिंग टाइम भी आएगा। तो हर 5 पक्षियों का ये आएगा। कैसे आएगा? इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट नियर अबाउट मोर देन 100 पेजेस का एक पीडीएफ है, प्लस उनकी शॉर्ट 1 पेज के पीडीएफ भी हैं, जो मैंने आपके हर चीज की समरी भी रेडी करके रखी है कि मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी चीज में जब वो डिकोड करने बैठे तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इट्स क्लियर टू एवरीवन कि कैसे इनकी 5 दिशाएं होते हैं और क्या 5 अंतर दिशाएं होती हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जानना जो है इन 5 पक्षियों का, दशाओं को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये दशाओं को जान लेते हो तो इसी के हिसाब से आगे की चीजों का निर्धारण होता है। तो आप लोगों को समझ आया ये पंचपक्षी शास्त्र क्या है और ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है? सभी लोगों के चेहरे में पढ़ नहीं पा रही हूँ, बड़े गुम से हो कि कुछ लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, या ज्यादा कुछ समझ आ गया, या बोरिंग लग रहा है? बोरिंग लग रहा है क्या? नेटवर्क नेटवर्क इशू है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? मेरे तो बार बार नहीं, कभी हो कभी नहीं। ओके। एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है बहुत आज की ज्यादा क्लास मुझे से तो कुछ रिलेटेड? समझ में नहीं। आपको नहीं आया समझ? नहीं, अभी तुमने ये बताया कि किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, ये टाइम सेट करना है। जस्ट हमें वो टाइम हमारा आ गया कि उस टाइम नहीं जाना, बट हमें जाना है, तो उसमें क्या करना हो, वो सारी लेकिन चीजें उस हम टाइम में क्लास हमें में जरूर जानेंगे कि जाना है। अगर मान लीजिए हमारा ट्रेन का या प्लेन का टाइम तो फिक्स है ना? तो फिर हम क्या करेंगे? ओके, तो यस। वो सारी चीजें भी हम डिटेल में क्लासेस में अपना जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू है किसी भी बच्चे का, इसको देना है किंग टाइम में, बट किंग टाइम तो अभी नहीं है ना? क्योंकि वो तो कंपनी वाले डिसाइड करते हैं ना टाइम। तो फिर हमें कैसे खुद की प्रिपरेशन उस टाइम के लिए करके रखनी है, वो सारी चीजें हम क्लासेस में डिटेल में समझते हैं। अपना पक्षी कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आप डिटेल में क्लासेस में हम करते हैं। और आप लोगों को जैसे पता ही है, मेरी क्लासेस में कोई भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं रहता है कि जो नहीं कर पाएगा और हम आगे चले जाएंगे कि 4 स्टूडेंट्स को सिखाया बाकी के 40 को छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। तो हर पर्सन को इंडिविजुअली पूरा का पूरा अटेंड किया जाता है कि हाँ सब लोग निकालो, सब लोग मुझे चेक कराओ, सब लोग ग्रुप्स पे शेयर करो किसने क्या निकाला है, क्या नक्षत्र है। और एक चीज, अगर बहुत सारे लोगों की कुंडली ही नहीं होती है, होता है ना, हमें पता ही नहीं है उनके बर्थ का टाइम, क्योंकि नक्षत्र निकालने के लिए हमारे पास बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे देखेंगे? तो पक्षी में हम अपने नाम के वॉवल से भी हम चेक करते हैं, राइट? तो वो भी हम क्लासेस में सीखेंगे कि कैसे हम अपने नाम का वॉवल्स चेक करेंगे, तो उससे हमारा वर्ड क्या आएगा, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमारा नाम की वॉवल का वर्ड भी हमारे लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है, राइट? तो ये सारी चीजें हम क्लासेस में करने वाले हैं। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है कि हाँ मैम हमें बता दीजिए, हमें ये कोर्स करना है, सीखना है। मैं इसके आगे आपको बता देती हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहेगा।
एक मिनट का टाइम दीजिए, पीपीटी सेट नहीं हुई ना, लाइट चली गई थी तो इसीलिए ना थोड़ा सा ये फोल्डर्स मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्लास भी ले पाऊंगी। ये जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का, वो भी नहीं दिख रहा अभी। आप म्यूट हो गई हो, आप म्यूट हो गई हो। Yes. आप म्यूट आप म्यूट हो। नाउ आई एम ऑडिबल? यस। ठीक है। लो, तो ये है हमारे लो 5 वर्ड्स, क्रो, कॉक, आउल, पिकॉक एंड वल्चर। और इसका जो हमारा सिलेबस है वो इस तरह से है कि आप अपने पक्षी को निकालना सबसे पहले आप फर्स्ट डे पे सीखोगे कि कैसे, कहाँ से आपको नक्षत्र देखना है और कैसे आप अपने बर्ड को सर्च कर सकते हो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के थ्रू। देखो, मैं आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको सॉफ्टवेयर से भी कनेक्ट करूंगी, प्लस मैं आपको नोट्स भी दूंगी कि किसी टाइम अगर सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं है, तो आपके फोन में आपके पास नोट्स होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स आपके पास होंगे कि कृष्ण पक्ष में आपका इस तिथि को जन्म हुआ है तो आपका बर्ड कौन सा होगा, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है तो आपका बर्ड कौन सा होगा। तो वो सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे, डिस्कवर करेंगे अपने बर्ड के बारे में, लर्न डेफिनेशन, डिफाइन योर हैबिट्स, उनके हैबिट्स, उनका नेचर, उनकी हेल्थ एंड हिडन ट्रेड्स के बारे में हर बर्ड का अलग अलग हम जानेंगे। फाइंड आउट योर फेवरेट प्लेसेस, फूड चॉइस एंड ट्रेवल टेंडेंसी, गेट एडवाइस फॉर हेल्थ सक्सेस एंड पीस, कि इन बर्ड्स के ये पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। तो हम हेल्थ इश्यूज के बारे में भी जान सकते हैं कि इस बर्ड का पर्सन है तो उसकी लाइफ में ये वाले हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे। प्लस कंपेटेबिलिटी बिटवीन द 2 बर्ड्स, कि कौन से बर्ड्स के कौन के साथ में मैचिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग पंचपक्षी एंड 27 नक्षत्र इन संस्कृत एंड तमिल, ये मैं पूरा आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें हर एक नक्षत्र का नाम इन तमिल एंड संस्कृत, जो जिससे कि आपको कोई भी आप देखते हो या कभी आप ये शास्त्र उठा के देखते हो तो आपको वहां पर उसको पढ़ने में, देखने में, समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि हर जगह जो हम नाम बोलते हैं ना हिंदी के, हर जगह वो नाम नहीं होते हैं। एक्सप्लोर हाउ ईच बर्ड अलाइंस विद द प्लानिटरी एंड एलिमेंट्री एनर्जी, कि उनकी 5 के 5 की एलिमेंट्री एनर्जीज क्या है। 5 एलिमेंट्स के बारे में शायद हम लोग सब जानते हैं, मगर इसमें हम और डिटेल में जानेंगे तो हर एलिमेंट की एनर्जी के बारे में कि 5 एलिमेंट्स क्या हैं, पंच महाभूत क्या हैं और वो कैसे एक एक बर्ड के साथ में कनेक्टेड हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर फ्रेंड्स एंड एनिमीज, नो द लकी डायरेक्शंस फॉर ईच बर्ड, पंच पक्षी मंत्रा जाप, लॉर्ड्स एंड टेम्पल्स के बारे में हम जानने वाले हैं।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ वो कैसे होगी, इनके पीरियड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लर्न टू चूज ऑस्पिशियस टाइमिंग फॉर मीटिंग्स, ट्रेवल एंड ऑल, डिकोड रेमेडीज। ठीक है, बिना रेमेडीज के कोई भी क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट। खाली बता देने से नहीं होगा ना। एक तो हम बताएंगे कि हाँ अपने अच्छे टाइम पर आप काम करो, प्लस हम और क्या और भी कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज आपको इसके अंदर दी जाएंगी। मंत्र जाप तो स्पेशली जो मेरे लास्ट बैचेस में मैंने नहीं दिया था, नक्षत्रास के मंत्र जाप जो कि बहुत ही पावरफुल है, इनको यूज करते, इनको चेंट करते रहने से ही लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एडवांस सीक्रेट्स हैं, लर्न हाउ टू फाइंड लॉस्ट आइटम्स एंड हम उसके द्वारा जो हमारी प्रश्न कुंडली है उसको भी हम डिकोड कर सकते हैं। पर्सनलाइज पक्षी का फ्री ऐप मैं आपको बताऊंगी कि वो कहाँ से आप कैसे डिकोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल विद रिकॉर्डिंग्स एंड द स्पेशल ऑफर गिफ्ट जो है, जो भी आज ये लोग आप लोग इसको ज्वाइन करते हो, मैं ईएफटी के बारे में अभी और बता देती हूँ, उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है आज की क्लास के लिए। और अभी भी मत जाइएगा क्लास छोड़ करके, जो लोग एंड तक रहेंगे उनके लिए भी आज की ज्वाइनिंग एक रेमेडी मैं बताने वाली हूँ। प्लस ईएफटी। अब ईएफटी क्या है? आजकल जैसे कि हमें डॉक्टर्स से भी प्रूवन है कि 90% जो बीमारियां हमें लगी हुई हैं, है ना, किसी को सर में दर्द, किसी को पैर में दर्द, किसी को डायबिटीज, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, सो मैनी थिंग्स, हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ हैं, या फिर हम इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, राइट। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हील करने के लिए, रिलीज करने के लिए एंड ट्रांसफॉर्म करना, हील, रिलीज एंड ट्रांसफॉर्म, दीज आर द 3 बेसिक कीज ऑफ ईएफटी टेक्निक। ये टेक्निक क्या है इसको समझना है। ये भी एक साइंटिफिक टेक्निक है जो आजकल के साइंटिफिक लोगों के द्वारा प्रूवन है, राइट। ये भी हमारे पुराने शास्त्रों में बहुत सारे हमारे शरीर पर ऐसे एक्यूप्रेशर 206 1008 पहले हमें बताए जाते थे कि हमारे बॉडी पर प्रेशर पॉइंट्स हैं, वहां अगर हम प्रेशर देते हैं तो हमारी लाइफ में चेंज आता है। प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं? प्रेशर पॉइंट्स आर लाइक स्विच बोर्ड्स, है ना। तो स्विच बोर्ड्स होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ईएफटी होता क्या है। ईएफटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हमारी बॉडी में जो स्विच पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हमें पंखा ऑन करना है तो हम पंखे का बटन दबाते हैं, हमें एसी ऑन करना है तो एसी का बटन दबाते हैं, राइट। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे पॉइंट्स पर हम प्रेशर डालते हैं, पॉइंट दबाते हैं विद अफर्मेशन, तो वो हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। तो ये ईएफटी टेक्निक के द्वारा हम अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, अपने उन पेन्स को रिलीज कर सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक सिंपल टेक्निक को हम डेली यूज करके अपनी लाइफ को हील कर सके तो कितना अच्छा हो। ये हमारी मेडिटेशन टेक्निक की तरह बिल्कुल नहीं है जिसमें कि हमारा 20 मिनट्स आप मेडिटेशन करो, ठीक है, 40 मिनट्स करो या 1 आवर करो। डेली आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स निकालने हैं, एनी टाइम आपने खाना खाया हो, नहीं खाया हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, एट एनी कंडीशन आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम इसका सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। 5 डेज हम लेंगे। इसमें हम पहले तो इस टेक्निक के बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि ये है क्या और ये कैसे काम करती है, कैसे हमारी एनर्जी बॉडी को ये हील करती है। जब तक हमारी एनर्जी बॉडी में चेंजेस नहीं आते, है ना, तब तक हमारी हेल्थ इश्यूज नहीं आते। कैसे ये हमारी एनर्जी बॉडी को अटैक करती है, तो वो सारा इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट डे की क्लास में जानेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इंटेंसिटी स्केल कैसे हम सेट करते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी आई, राइट, उसका टेस्ट रिपोर्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना, एक टेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि अब ये लेवल्स हैं,
तो इसी तरह से आप खुद से अपनी टेस्ट रिपोर्ट बनाते हो, एक इंटेंसिटी स्केल को सेट करते हो और खुद आप देखते हो हाथ की हाथ हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आज भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा कि कैसे हम अपनी लाइफ में शिफ्ट ला पाते हैं। प्लस इसके अंदर एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है, एक फुल सीक्वेंस होता है, हम दोनों सीक्वेंसेस को सीखेंगे। नहीं है टाइम, शॉर्ट सीक्वेंस कर लो, इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स, राइट। अगर आप फुल सीक्वेंस करते हो तो इट टेक्स 5 मिनट्स डेली, ठीक है। एंड देन उसको एक अपनी हैबिट में कैसे लेकर आए। आज आपने चीज सीख ली, ठीक है, फिर आप भूल जाओगे। भूल जाते हैं ना, हम बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हैं, जगह जगह जाते हैं, मगर हम भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक मूवी टेक्निक के थ्रू कैसे हैबिट फॉर्म होती है और कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। चीज को सीख लेना एक अलग चीज है, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज होती है कि कैसे कैसे हम अपनी लाइफ के उन इवेंट्स को याद करेंगे, कैसे कैसे हम टैपिंग करेंगे और कैसे कैसे हम उसको लेट गो करते चले जाएंगे, राइट। रिलीज करते चले जाएंगे। रिलीज भी हमें ऐसे नहीं करना है कि आज हमने रिलीज किया, फिर एक हफ्ते बाद वही चीज हमें वापस से तंग कर रही है ना। फिर कोई सिचुएशन आई, फिर आज हम वापस से परेशान हो जा रहे हैं। नहीं, जब ये टेक्निक्स के थ्रू हम रिलीज करना शुरू करते हैं, राइट, तो वो रिलीज, परमानेंट रिलीज कैसे करना है, कैसे इसे अपनी लाइफ में परमानेंटली यूज कर सकते हो आप, वो कंप्लीट टेक्निक को हम 5 डेज में सीखेंगे। इट्स अ कंप्लीट एंड वेरी हेल्पफुल। एक बार अगर आपने ये कोर्स सीख लिया तो आप इसकी EFT के थेरेपिस्ट आप बन सकते हो। आप लोगों को EFT थेरेपीज दे सकते हो, इससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, अपने घर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। और ये टेक्निक इतनी ब्यूटीफुल है कि आप 5 साल के बच्चे से लेकर, क्योंकि आजकल हम बच्चों में बहुत ज्यादा देख रहे हैं ना एंजाइटी एंड स्ट्रेस इश्यूज, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं बच्चों को, है ना। मिलेनियम बच्चे हैं, कहने को तो जेंजी हैं, बहुत मूडी हैं एंड बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट उनके अंदर स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत हाई हैं। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो 5 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर, राइट। आपको उनको गाइड करना है, खुद वो अपने हिसाब से। ये टेक्निक होती है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसको कि आप सभी को सीखना, हम सभी को सीखना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी हम रेमेडीज करते हैं, है ना, करते रहते हैं, कभी कहीं से रेमेडीज, ऑनलाइन रेमेडीज देख ली, बहुत सारी चीजों को देख लिया, कहीं से कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, लेकिन एक परमानेंट रिजल्ट हमारी लाइफ में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्यों? एक साइंटिफिक टर्म है कि विद इन अ ईयर हमारी बॉडी के अंदर जो 30 to 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो सारे सेल्स क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। हमें पता है ना, पढ़ा ही कॉमन लैंग्वेज में हमने पढ़ा और सुना है कि डेली कई लाख करोड़ सेल हमारे टूट रहे हैं हर मिनट और नए बन रहे हैं। सभी ने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हमने क्लासेस में पढ़ा भी है। एंड विद इन ईयर 21 डेज में हमारा ब्लड पूरा चेंज हो जाता है, फिर 45 डेज में और हमारे एक एक करके सेल्स चेंज होने लगते हैं। प्लस जब 1 साल के अंदर मेरी पूरी बॉडी बदल गई अंदर से, है ना, इंटरनल तो सारे के सारे सेल्स टूट करके नए बन चुके हैं, बट आज भी मैं वही चीजें क्यों लाइफ में फेस कर रही हूं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो सिचुएशन 1 साल पहले थी, क्या आज आप उन सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर आ चुके हो? क्या वो इमोशंस आप लोग छोड़ चुके हो? वाई नॉट? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वो जो सेल्स बनाए ना, दैट एनर्जी इज ओनली 1% एंड 99% इज योर इमोशनल एनर्जी। जो मदर सेल का इमोशन है वो हमारा वही का वही है, इसीलिए हमारी लाइफ चेंज नहीं हो पा रही है। तो थ्रू दिस टेक्निक हम बहुत सिंपल वे में उन पॉइंट्स के ऊपर टैपिंग करके, जिसको कि आज हम एक पॉइंट पे टैपिंग अभी भी करेंगे एज अ प्रैक्टिस, आपको उसका रिजल्ट महसूस होना शुरू हो कि हाँ ये कोई एक पावरफुल टेक्निक है। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। मेरे खाली बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना। तो जो लोग कमिटेड हो कि हाँ उनके अपने लिए 3 मिनट से 5 मिनट खुद के लिए निकाल लेंगे, है कोई ऐसा जो 3 से 5 मिनट खुद के लिए निकाल सकता है डेली?
थम्स अप तो कर दो, चेहरे भी नहीं दिखा रहे हो, सारे छिपे हो। प्रियंका मैम का थम्स अप आया है, थैंक यू मैम। एक प्रियंका मैम ही है क्लास में, एक शशि मैम का आया है, 2 जन। बाकी किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है। देखो जब अपने लिए टाइम नहीं है तो कुछ लाइफ में चेंज नहीं आ सकता। यस, मंजू सिंह मैम ने भी भेजा, यस राइट। सो अगर आप लोग कमिटेड हो कि हाँ हम अपने लिए 3 से 5 मिनट निकाल सकते हैं, तो आप डेली का क्लटर तो दूर कर ही लोगे, उसको रिलीज कर पाओगे। प्लस आपका जो पास्ट क्लटर्स हैं, है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हम अलग अलग थेरेपीज के लिए जाते हैं। कोई वूम थेरेपी के लिए जा रहा है, कोई चाइल्ड थेरेपी के लिए जा रहा है ना। डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज आज के टाइम में चल गई हैं। देखो मैं एंशियंट पर्सन हूँ, एंशियंट नॉलेज से कनेक्टेड हूँ। लाइक मतलब मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ, इट डजंट मीन लाइक दिस। मैंने बोला सो दैट की क्लास थोड़ी सी फनी हो जाए, सबके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। तो मेरी पूरी नॉलेज जो है ना वो एंशियंट नॉलेज पे बेस्ड है, राइट। तो मॉडर्न नॉलेज के साथ में इसे कैसे कनेक्ट करना है, इट्स अ ब्यूटिफुल वे थ्रू इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एंड पंच पक्षी। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, डे टू डे लाइफ में हम यूज भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो नॉलेज फेडल हो जाती है कि नहीं? कौन कौन हाँ करता है, कौन कौन ना करता है, बता दो एटलीस्ट। कैमराज ऑन कर लो सभी लोग। आज शनिवार है, सब लोग शनिदेव के पीछे छिपे हुए हैं, सभी को अपने काम डिले करने हैं, राइट। एक प्रियंका मैम, एक शशि मैम के अलावा बाकी सभी लोग, किसी को जल्दी नहीं है कि उनका कोई भी काम हो लाइफ में, राइट। डॉक्टर संजीवनी, माया जी, मंजू मैम, कोमल मैम एंड और भी हैं, 9-10 लोग हैं हम लोग क्लास में। सो अगर आप सभी लोग चाहते हो ना कि चीजें लाइफ में जल्दी जल्दी हो, तो सामने आ जाओ, ठीक है। आप एक हीलर के सामने बैठे हो, राइट। हीलर की आंखों से, हाथों से, उंगलियों से, हर जगह से आपको हीलिंग मिलती है, नोइंगली और अननोइंगली यू रिसीव इट। अगर आप लोग कैमरा बंद करके रखे हो तो आप लोग वो रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपका सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं मैं इस चीज को। सो गुड, थैंक यू संजीवनी मैम, थैंक यू स्वस्ति फॉर टर्न ऑन योर कैमराज। सो टर्न ऑन योर कैमराज यार, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लोग अपने घर में ही बैठे हुए हैं। थैंक यू मंजू मैम फॉर टर्न ऑन योर कैमराज एंड वेलकम ऑल माय कोलीग्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कोमल मैम, थैंक यू एवरीवन। देखो आज शनिदेव का दिन है और आज के दिन वो हमें हमारे कर्मा का फल देते हैं, और आप एक हीलर के सामने बैठे हो, अ स्पिरिचुअल हीलर, राइट। तो मैं चीजें ऐसी करती हूँ, ऐसी ही चीजों को लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सो दैट हमारा डे टू डे लाइफ में शिफ्ट आए, राइट। हम एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बट अभी का क्या है, मेरा अगला पल सुंदर होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? who all believe in it कि यस मेरा हर दिन, मेरा हर पल बहुत खूबसूरत हो। सो इफ वी आर इन दैट एनर्जी, राइट, तभी हम उसको इनवाइट कर पाएंगे और अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। हम कहते हैं पॉजिटिव चेंज चाहिए चाहिए, लेकिन कर रहे हैं क्या कुछ? कौन सी एनर्जी में है? नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी में होकर के पॉजिटिव को साथ नहीं बुलाया जा सकता। इट्स अ यूनिवर्सल रूल। सो अभी कोई 10 नंबर पे अभी कौन ज्वाइन हुए हैं इतना लेट? लास्ट में भी कौन ज्वाइन हुआ है? अभी तो हमारा क्लास में चले, मैं आपको उसका 5 डेज का कोर्स बता चुकी हूँ। नाउ द ऑफर टाइम कि अगर अभी आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस मैंने इसका रखा है। आप बहुत सारी जगह जाके देखोगे तो ये बहुत कॉस्टली है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए जो मेरे ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल, दे सेड कि मैम आप ही कुछ सिखा दीजिए। एक मिनट, ना सारा ये क्या विजिबल हो रहा? नहीं विजिबल हो रहा ना? नहीं हो रहे हैं। चेक कर रही हूँ। आई थिंक No, नाउ ma'am.
हाँ जी, अब विजिबल है। Yes, ma'am. चल Yes, now visible. सो स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी। मैंने क्यों लिखा है सक्सेस जर्नी? क्योंकि जब हमें अपना अच्छा टाइम पता होगा, हमारी एनर्जीज को अगर हम पॉजिटिव कर चुके हैं, तो मेरी सक्सेस को क्या कोई रोक सकता है? मतलब आपकी सक्सेस को क्या कोई रोक सकता है? जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपने पॉजिटिव टाइम पर चीजों को करना शुरू करते हो, क्योंकि मेरी लाइफ में जो लाइफ चेंजर रहे हैं ना, वो ये कोर्सेज रहे हैं। मेडिटेशन द फर्स्ट वन, ठीक है, एंड द पंच पक्षी एंड EFT। जब अपनी पॉजिटिव टाइम पर काम करना शुरू किया विद पॉजिटिव इमोशन, विद 100%, अगर 1% भी हमें डाउट होता है ना कि मेरी लाइफ में ये चीज होगी या नहीं होगी, 1%, ओनली 1%, 99% आप पॉजिटिव हो, लेकिन 1% डाउट आ गया तो वो चीज नहीं होगी। इट टेक्स अवे द 99%। तो वो 100% पॉजिटिविटी कैसे आए कि यस आई कैन डू इट? तो वो 100% पॉजिटिविटी लाने के लिए और वो जो पास्ट के पेन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए, क्योंकि हम सब जो इन क्लासेस में जुड़ते हैं, वी नो कि वी हैव सम पास्ट, उस तरह का कोई धक्का लगा हुआ होता है कि अब हमें भगवान बोलते हैं कि सही रास्ते पे आ जाओ, सही ज्ञान को पकड़ो और अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आओ। सो ये EFT इज अ वंडरफुल टूल फॉर दैट। इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, किसी के पास जाना नहीं है, सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आपके खुद के हाथ में हो। प्लस पंच पक्षी से हम अपना हर अच्छे टाइम के लिए, अपनी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम निकाल पाते हैं, देख पाते हैं, खुद से जान पाते हैं। तो देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल ज्वाइनिंग्स। वैसे इसकी रेगुलर फीस, टोटल कॉस्ट अगर हम देखते हैं दोनों कोर्सेज की, वो बहुत ज्यादा बैठती है, बट जो हम रेगुलर क्लासेस में फीस लेते हैं 21,000, बट फॉर नाउ अभी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए 3,333 रुपीज का कोर्स है। प्लस इसमें बोनस गिफ्ट्स भी हैं कि हमारे घर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है, जानते हो ना आप, है ना? कहीं बाहर से आए, हमें हैवी लग रहा है, घर में ही कुछ ना कुछ अनबन हो गई, आपस में बच्चों से कुछ कहना सुनना हो गया, हस्बैंड से हो गया, तो क्या है ये? क्योंकि घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। तो वो नेगेटिविटी रिमूवल रिचुअल जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ, स्पेशली क्योंकि ये बहुत हाई ऑन डिमांड था मेरे स्टूडेंट्स का कि मैम कुछ ऐसा बताइए कि घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाए, ठीक है? तो वो एक रिचुअल जो आज सब लोग ज्वाइन करेंगे उनको इसी प्राइस ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। आफ्टर 10 ज्वाइनिंग्स मुझे मत बोलिएगा, ये प्राइस 4,999 हो जाएगा। जो फर्स्ट 10 ज्वाइनिंग्स होंगी उन्हीं के लिए ये ऑफर प्राइस है, और उन्हीं लोगों के लिए आज एक और स्पेशल गिफ्ट भी है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 958231। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे आपको पेटीएम करना है। आप लोग सभी लोग मेरे पंचपक्षी ग्रुप से जुड़े हुए हो, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं जुड़े हुए? कोई है आज के इस ग्रुप में? आप लोग, प्रियंका मैम आप जुड़े हुए हो ग्रुप में? डॉक्टर संजीवनी मैम आप भी जुड़े हुए हो? मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं नहीं जुड़ी हुई हूँ पहले से। अच्छा, तो आपको लिंक कहाँ से मिला डियर? अभी आपके मतलब ये ग्रुप में ज्वाइन हुई हो, लेकिन पहले से आप पता नहीं है कुछ, ऐसे मैंने बोला। अच्छा, क्योंकि मैंने ग्रुप पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, क्योंकि मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह है ना, तो कोई लोग बिटकॉइंस एंड ऑल वो लोग जुड़ जाते हैं ग्रुप में, तो मैं खुद ही देख करके जो जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को ग्रुप में ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने सभी को ऐड कर लिया एंड देन वो उल्टे सीधे मैसेजेस, और वो एक मैसेज नहीं डालते, इकट्ठे 100 मैसेजेस डालते हैं। तो फिर मैंने ग्रुप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैं ही लोगों को चूज कर पाती हूँ। तो मैम आपका नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जो लोग भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ऑल। क्लासेस हमारे कब से स्टार्ट होंगे? तो क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली हमारा 18 जुलाई से, पंचमी है कृष्ण पक्ष की, तो हमारी क्लासेस 18 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा नंबर आप लोगों ने नोट कर लिया है?
9582319157. This is my WhatsApp number for any kind of inquiry. स्वास्थ्य आप म्यूट हो, आप कुछ बोल रहे हो ना, अनम्यूट कर लो। नहीं दिखाई दे रहे, आई थिंक उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। बेटा आप नहीं दिखाई दे रहे हो, मतलब आप नहीं सुनाई नहीं दे रहे हो, अनम्यूट कर लो। चलो, तो आप लोग जो भी लोग ग्रुप में नहीं है वो लोग अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, और मैं भी अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ। किसी को आगे फर्दर इंक्वायरी करनी है या किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है। राइट, हाँ हाँ बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं को लग रहा है आप कुछ पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन बोल रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे थे क्या? हाँ जी, सॉरी। अच्छा अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, जो आपकी गोल्ड चेन मिसप्लेस हो गई थी एंड आपने पंचपक्षी से इसको फाइंड आउट कराया था एंड वो वहीं मिली। मेरे इयररिंग्स हो गए थे ओके, मिसप्लेस। आपका इयररिंग से, सॉरी हाँ मुझे जी। था कि शायद आपकी चेन थी। राइट, नहीं, तो फिर वो मतलब मेरे को बिल्कुल भी श्योर नहीं था। लाइक मैंने कॉलेज में छोड़े, घर पे सोते हुए निकल गए, या कहाँ पे, घर पे मैंने बहुत ढूंढा, कॉलेज में भी। लेकिन जब मैंने मैम से गाइडेंस ली कि कहाँ पे हो सकते हैं मेरे इयररिंग्स, तो उन्होंने एकदम सही प्लेस बताई थी कि आपके घर पे इसी कॉर्नर में मिलेंगे, और 2 दिन बाद मुझे उसी कॉर्नर में मिले भी थे। सो आई एम रियली थैंकफुल, और मुझे एकदम सही गाइडेंस मिली। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो मैम को स्वस्ति से ये जानने का एक ही मोटिव था कि आप लोगों को पता चले कि मेरा नंबर है, आशिका जैन ने शेयर किया है। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कुछ भी जानना है या अभी भी आप लोग पूछ सकते हो। राइट, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है ईएफटी क्लास को लेकर के या पंचपक्षी क्लास को लेकर के, कोई भी अगर कुछ भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है। क्लासेस के टाइमिंग्स जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली 3:30 हम लोग नून में रखते हैं, क्योंकि उस टाइम सारी लेडीज ही हैं मेरे ग्रुप में। राइट, तो लेडीज लोगों का वो फ्री टाइम होता है ना, लंच हो चुका है, डिनर उसके बाद में वो लोग बना लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टाइमिंग यही रहता है। बाकी जो लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम पोल कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उसका टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे। 5 डेज रेगुलर क्लासेस मैं लेती हूँ, इसमें मैं ब्रेक्स नहीं देती हूँ इन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये क्लासेस ऐसी हैं कि अगर एक बारी फ्लो ब्रेक हो गया, एक संजीवनी मैम मैं आपका लेती हूँ क्वेश्चन, अगर एक बारी जो फ्लो ब्रेक हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आती हैं चीजें। राइट, सो अगर आप लोगों का लिए ग्रुप ओपन रहता है, किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, आपने कोर्स कर लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई डिफिकल्टी आ रही है उसको समझने में, तो आप मुझे वहां पे क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो मैं ऑलवेज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ग्रुप में करती हूँ, चाहे वो आज का बैच हो या लास्ट ईयर का बैच भी क्यों ना हो। राइट, सो ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं करूंगी, अनलेस और अनटिल मैं तब तक ग्रुप को ब्लॉक नहीं करती हूँ जब तक कोई उटपटांग मैसेजेस नहीं आते हैं। अदरवाइज ग्रुप मेरे स्टूडेंट्स के लिए ऑलवेज ओपन रहता है, वो कभी भी रात को 12 बजे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं उसके अंदर और पूछ सकते हैं। नाउ संजीवनी मैम, आप क्या पूछना चाहते हो? मैम, जैसे आपने बोला कि गुम हो गई चीजें मिलती है, तो ये 1-2 साल पहले कभी गुम हो गई होगी तो वो भी मिलती है क्या? मैम ये हम ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं पंचपक्षी से। किस टाइम पर हम पूछेंगे, कैसे, उसका पूरा एक लॉजिकल मेथड है, उससे जब हम आप पढ़ोगे क्लास में तो आप देख सकते हो। अगर वो चीज उसमें आता है कि हाँ मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में मिल जाएगी, तो लोगों के मिले भी हैं। मैंने बताया ना, वो अगर आपने कोई कई बार क्या होता है, हम एक प्रोटेक्टेड जगह पे रख देते हैं चीज को बहुत ज्यादा संभाल के। राइट, और हमें लगता है कि नहीं कहीं बाहर है, तो एटलीस्ट आपको उससे पता चल जाएगा कि वो घर से बाहर है कि अंदर है। अच्छा, ये पता चल जाता है, काफी उसमें क्लैरिटी आ जाती है, कौन लेके गया होगा, किससे मुझे पूछना चाहिए, है ना। तो कई बारी तो ऐसा ही आया कि भाई आपके घर में ही आप अपनी मदर से पूछो, मदर आई थी,
हाँ, तो मदर ने देखा कि वो टेबल पे पड़ी हुई थी, तो मदर ने अपने बोला कि मैं भी दे दूंगी, अभी बिटिया काम कर रही है, तो मदर के पर्स में मिल गई। ठीक है, वो भी भूल गई रखने के बाद पर्स में, बेटी भी भूल गई। फिर बाद में कुछ दिनों बाद याद आया कि मेरी तो अंगूठी यहाँ रखी हुई थी या मेरी बैंगल्स यहाँ रखी हुई थी। तो ऐसे चीजें मिल भी जाती हैं, राइट। लेकिन अगर किसी की एक बारी हुई थी कि वो गार्डन में गिर गई, राइट। अभी एक का था कि शादी में गोल्ड का ब्रेसलेट गिर गया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे रंग के कपड़ों वाले लोग, बोले वहां पे तो सारे वेटर्स ने वही रंग के कपड़े पहने थे, मैम आपको कैसे पता चला। फिर मैंने कहा अगर आप पूछ सकते हो तो एक बार उनको पूछ लो। वैसे 25% चांसेस दिखा रहा है, जहां 25% चांसेस भी होते हैं तो हम कहते हैं पूछ के पता कर लो। फिर उनका दोबारा मैसेज नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग नहीं भी बताते, मिल भी गई है तो भी और नहीं भी मिला है तो भी। कुछ लोगों का तो आ जाता है कि हाँ जी हो गया है मेरा काम। तो इस तरह से काफी आप प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाती थैंक यू मैम। है। आप और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रियंका मैम आपका कोई क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि एक आप ही मुझे दिखाई दे रहे हो, तो इसीलिए एक मैं मुझे आपसे ये बताइए, जैसे आज से 10 साल पहले कोई चीज गुम हो जाती है तो वो भी मिल सकती है? मैंने जैसे मैम को बोला सेम आंसर ही हाँ। होगा। भाई 2 साल है या 4 साल है या 10 साल है, आप गाइडेंस लेके पूछ सकते हो। कई बार क्या होता है, आपने भी चीज को रख दिया, सामने वाला भी लेके रख के भूल गया, है ना। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया एक माँ बेटी का, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ का। तो क्या होता है, घर में कोई चीज उतार दी, रख दी, है ना, मदर इन लॉ ने उठा के रख दिया, या मदर इन लॉ की चीज थी डॉटर इन लॉ ने संभाल के रख दी, वो भी भूल गई वो भी भूल गई। फिर जब कभी पहनने के लिए लॉकर खोला देखे गए तो मिल जाती है वो चीजें। तो ये गाइडेंस मिल जाती है हमारे को पंच पक्षी से कि वो चीज घर में है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। अगर उसमें आता है कि हाँ वो आपके घर में होगी, इस डायरेक्शन में आप देख लो, तो मिल भी जाती है। मैं 100% श्योरिटी नहीं देती, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर उसका फॉर्मूला नहीं लगाते तब तक हम गाइडेंस प्रॉपर नहीं दे पाते। वो सारी चीजें आप क्लास में सीख लोगे कि कैसे कैसे हमें उसका पूरा फॉर्मेट बनाना है और कैसे हमें गाइड करना है। जी, शशि आंटी आपका कोई क्वेश्चन है? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? सबको क्लियर है ईएफटी क्या है और क्यों करना चाहिए, पंच पक्षी क्या है और क्यों करना चाहिए? चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं वो देख लेती हूँ। ओके, कोमल मैम आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? नोट में लिखा, इट्स नॉट क्लियर फॉर मी कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं, आपने पूछा ना कि आपने किसी कोर्स लिए है पंच पक्षी, फॉर दैट ऐसे। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि किसी को कुछ पूछना है कि क्लियरिटी है कि नहीं कि पंच पक्षी क्या है और ईएफटी क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले तो हम कुछ भी चूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए क्वेश्चन आता है ना कि हमें वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्या मेरी लाइफ में उस चीज की जरूरत है ना, वो उसको सीखने से क्या मेरी लाइफ में कुछ शिफ्ट आएगा, राइट। तो बट अगर आप आई लोग हाँ जी, नहीं, बट आई ज्वाइंट वेरी लेट, सो मैं पूछ कर कोई अभी आई कैन सी द रिकॉर्डिंग अच्छा, ओके एंड देन ओके, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, कोई बात। सो अगर सभी लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे। सभी लोगों को क्लियरिटी है कि क्या है, तो आप लोग अर्लीस्ट बेसिस पे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 500 रुपीज देकर के भी आज इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द सेम प्राइस, ठीक है। इसी सेम प्राइस पर आप इसको आज 500 रुपीज से रजिस्ट्रेशन करा के मेरे नंबर पर ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सभी को अच्छा, मैं ये चाह रही थी विदाई लेने से पहले कि हम एक छोटा सा ईएफटी का सेशन, आप लोग प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो? प्रैक्टिकल करना चाहते हो ईएफटी का? ऑल आर रेडी?
रेडी? चलिए बैठ जाएंगे सब लोग, सीधे बैठेंगे। पानी है क्या सबके आसपास? थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक घूंट पानी पी लीजिए। ईएफटी सेशंस के लिए क्या हमेशा पानी पीना जरूरी है? तो हाँ, पानी पीना जरूरी है। सभी लोगों को पानी पीना है और सीधा बैठना है। गर्दन कमर सीधी रखेंगे। सबसे पहले हम खुद को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स को बैलेंस परोठा करता है। खाए कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो फ्रूट सैलेड प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अगर सॉरी म्यूट कर लीजिए अगर आप लोग अपनी पर्सनल बात कर रहे हो तो। छोटा सा प्रैक्टिकल आज हम करेंगे ईएफटी को लेकर के। ईएफटी टेक्निक से हमारी लाइफ में कोई चेंज आता भी है कि नहीं। तो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या सिनारियो चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा। हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या मनी कुछ भी है, ठीक है। बच्चों की टेंशन है, बड़ों की टेंशन है, कुछ भी है, उसको आप अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लीजिए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। हाई इंटेंसिटी है, मीडियम इंटेंसिटी है, या लो इंटेंसिटी है। कोई भी एक सिचुएशन, देखिए मल्टीपल जिंगल्स नहीं बनाएंगे हम। एट प्रेजेंट हम एक ही सिचुएशन के लिए सिर्फ हम एक ईएफटी की छोटी सी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पूरी सीक्वेंस भी नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंपल एक ही पॉइंट पर आज हम टैपिंग करेंगे, राइट। सो अपने अपने सभी ने उस सिचुएशन को याद कर लिया। आंखें बंद कर लीजिए, उस सिचुएशन को याद कर लीजिए। जैसे अभी कहीं पे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन आपको फील हो रहा है, मान लीजिए हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, आई थिंक सभी लोगों ने अपने उस पेन पॉइंट को याद कर लिया है। सभी लोग आंखें खोल लीजिए, या आंखें खोल के करने वाला है। अब आप लोग मान लीजिए कोई बॉडी पेन इश्यू है, ठीक है, कि मेरी बॉडी में पेन है कहीं पर, तो ये दिस इज आर कराटे चॉपिंग पॉइंट। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां से कि हमारी अफर्मेशंस हम ईएफटी में देने से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे पांचों तत्व, पांचों फिंगर्स हमारे पांचों तत्व। तो इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अंगूठे को इसके साथ में जोड़ करके ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाथ हमारा कैसे रहेगा? इस स्टेट में रहेगा, ऐसे करें, ठीक है। और बोलना क्या है? इवन दो आई हैव knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. 3 बारी अपने उसी स्टेटमेंट को आपको दोहराना है। Even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Breathe out. Take a deep breath in. गहरी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ दें। One more time. Take a deep breath in. श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ दें। One more time. Even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Stop. Now take a deep breath in.
अपने घुटनों तक अपनी गहरी लंबी श्वास को ले जाएं और वहां पे स्टोर सारी नेगेटिविटी को श्वास के साथ बाहर छोड़ दें। One more time, take a deep breath in. Release. One more time, take a deep breath in. Release. One more time. 3 rounds जब हम करते हैं तब ये इसका एक 1 round माना जाता है. So again, even though I have knee pain, I deeply and completely accept, love and care myself. Even though I have knee pain, I deeply and completely love, care and accept myself. Even though I have knee pain, I deeply and completely love, care and accept myself. Now stop and feel. Feel the intensity. क्या इंटेंसिटी कुछ कम हुई है आपके पेन की? फील इट. टेक अ डीप ब्रेथ इन. रिलीज. श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़. अगेन डीप ब्रेथ. Now release. How do you feel? Now it's a one step only. इसी तरह से इसकी पूरी एक सीक्वेंस है. So just a single step जहां से हम स्टार्ट करते हैं. राइट? ये कराटे चॉपिंग पॉइंट है जहां पर हमारे बहुत सारे सेल्स हमारे ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होते हैं. हमारे किसको एक्टिव करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या है? हमें काम एंड रिलैक्स होना सिखाता है. सिंपैथेटिक सिस्टम में हर टाइम हम लोग रहते हैं जहां पर हम हर टाइम फ्लाइट एंड फाइट मोड पर है. राइट? अभी हम कैसे चल रहे हैं? हर टाइम दिमाग में टेंशन है, हर टाइम हर चीज की हड़बड़ी है, बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं. राइट? लेकिन जब हम अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसको एक्टिव करते हैं थ्रू दीज पॉइंट्स, इनकी टैपिंग के थ्रू, इनको अफर्मेशन देने से. राइट? तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है. जो डेड न्यूरॉन्स हो जाते हैं हमारी ब्रेन में, उन सब को वो एक्टिव करना शुरू करता है. हमारी लाइफ में हमारे मदर सेल्स की एनर्जी को चेंज करता है. सो वो डिफरेंस अपने आप आता है. कोई अपना शेयर करना चाहेगा कि उसकी इंटेंसिटी 80 थी और अभी 70 हो गई है, या 40 थी तो 50 हो गई है? एनीवन वांट्स टू शेयर? किसी ने कुछ फील किया जो अभी हमने एक स्टेप किया, उसी से किसी को कुछ 1%, 2%, क्योंकि इट इज कंप्लीट अनकम्प्लीट रिविजन. राइट? एक ही पॉइंट का मैंने आपको टेस्ट करने को दिया है. शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहोगे? हैव यू फील एनीथिंग? मेरे को तो बार बार नेटवर्क इशू आ रहे हैं, बार बार जा रहा है, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया. ओके, आज आपका नेटवर्क इशू आ रहा है. आपको रिकॉर्डिंग, आपको मैं पर्सनली शेयर हाँ, करती हूँ. बहुत अदरवाइज ज्यादा. मैं ये रिकॉर्डिंग आज किसी को शेयर नहीं करने वाली थी कि आप सब लोग क्या करते ना, मैम हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे. वो पब्लिक हो जाती है रिकॉर्डिंग, तो फिर कोई नहीं देखना चाहता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है. मैंने कहा कि सभी लोग लाइव क्लास में आओ, किसी को रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी. सब लोग पानी पी लीजिए थोड़ा सा. अभी आप सभी लोगों ने रिलीज किया है, भले ही एक ही पॉइंट पर हमने काम क्यों नहीं किया हो. थोड़ा सा पानी पी लीजिए एंड थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए. आपको डेफिनेटली इसका फर्क महसूस होगा. आप लोग ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो मुझे पर्सनली, क्योंकि ग्रुप पे लॉक्स हैं. राइट? तो ग्रुप पे तो आप नहीं शेयर कर पाओगे. आप लोग मुझे पर्सनली भेज सकते हो कि हाँ किसी ने कुछ फील किया, कुछ महसूस कर पाए या नहीं, जो भी आज हमने एक पॉइंट की प्रैक्टिस की है. अभी कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है? नो. चलिए, ठीक है. हम आज के सेशन को
श्री जी के चरणों में समर्पित होते हुए समापन करेंगे। अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरिहंत प्रभु की शरण को स्वीकार करती हूँ, जिन्होंने अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया है, अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान की शरण को मैं स्वीकार करती हूँ। मैं उन सभी गुरुओं की शरण को स्वीकार करती हूँ, जिन्होंने खुद के ज्ञान को प्रगटाया है और हमें ये सारा ज्ञान दिया है। मैं उस सच्चे धर्म की शरण को स्वीकार करती हूँ, जिसने मुझे उपकार किया है। ये शरण मेरे लिए, आप सबके लिए मंगलमय हो, हम सबके जीवन में मंगल हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। इन्हीं भावों के साथ आज के सेशन के लिए सभी को विराम। ओम अरहम नमः। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी लोग अनम्यूट करके एक बारी जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।